स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम अपनी इस वीडियो में सिखाएंगे रेशनलाइज कैसे करते हैं। अब देखिए बात रेशनलाइज कब करना होता है और क्यों करते हैं। तो देखिए रेशनलाइज कब करें, जब डिनोमिनेटर में रूट्स के नंबर हो, इरेशनल नंबर हो तभी। अब क्यों करते हैं, अगर हम हमारा इस तरीके का रहा 2√5/3, अब इस केस में हम कभी रेशनलाइज नहीं करते। रीजन क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और फिर इसमें डिवाइड देना थोड़ा मुश्किल है, मतलब पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहले हम इसको रेशनलाइज करते हैं, उसके बाद डिवाइड बहुत आसानी से हो जाता है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा। तो देखिए रेशनलाइज करने में जो एक आइडेंटिटी यूज होता है वो आइडेंटिटी है a² - b²। अगर उस आइडेंटिटी की बात करें a² - b², a + b इंटू a - b, तो सिंपल a² - b² याद कैसे रखें, एक बार जोड़ देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में a² - b²। अब देखिए किसको सेट करना है, हमें क्या करना है, a + b इंटू a - b होना चाहिए डिनोमिनेटर। ये कहाँ करना है, जहां डिनोमिनेटर में टू टर्म्स है। अगर टू टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म्स है, तो बस उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है 1/√2 + √3। तो आप इसको a मान लें, इसको b, यानी डिनोमिनेटर में a + b है, तो आप इसको लिखेंगे, सेट करेंगे a + b तो ऑलरेडी है, आप लिखेंगे a - b। इसको किया तो यहाँ लिखेंगे, इतने से भी ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता। तो आप वो सारे ऑपरेशन लगा सकते हैं जिसमें उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। जैसे 3 है तो 3 में आप चाहें तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 डिवाइड, और इसे काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि हमें कुछ रिजल्ट लेके आना है। तो यहाँ पे यही है कि हम मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारा नीचे सेट हो जाए a + b इंटू a - b में। अब इसे काटना नहीं है, काटने से क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर में है a + b इंटू a - b, वो आइडेंटिटी ही नहीं लगेगा, हट जाएगा। इसलिए हमें डिनोमिनेटर में क्या रहना चाहिए, a + b इंटू a - b। तो देखिए तो a + b इंटू a - b, तो इसके लिखेंगे √2² और √3²। मेन इंपॉर्टेंट यही है, डिनोमिनेटर सेट होना चाहिए a² - b², मतलब उसको रेशनलाइज करना होता है। अब ऊपर बच गया √2 - √3। अब देखिए √2 - √3 और नीचे 2 - 3, क्लियर, 2 - 3। अब हमें क्या मिल रहा है, √2 - √3 -1। अब चाहे तो इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं √3 - √2/1। मतलब ये माइनस यहाँ गया पहले ब्रैकेट में, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो पहले हमने प्लस वाले को लिखा। अब इसके आगे के कैलकुलेशन को आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। √3 का वैल्यू होता है 1.73 और इसका 1.41 समथिंग, ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं, या फिर इतना ही करके आप क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो रेशनलाइज का यहाँ पर्पस क्या होता है, डिनोमिनेटर से जो रूट वाले पार्ट्स हैं, रूट वाले नंबर हैं, इरेशनल नंबर है, वो हट जाए, ताकि हम अच्छे से डिवाइड दे पाए और उसका कुछ वैल्यू आए 2 डिजिट तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसको a मान ले, इसको b, यानी a + b सेट है। अब हमें क्या करना है, इसको चलो एक स्टेप नीचे और लिख रहे हैं 1 + 3√2। तो यहाँ पे a + b है, तो हमें सेट करना है a + b इंटू a - b, ऑलरेडी है। किसी क्वेश्चन में माइनस रहेगा तो हम a + b के फॉर्म में सेट करेंगे इसको। तो इसको लिखेंगे 5 - 3√2। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 - 3√2, तो ऊपर भी करेंगे ताकि इसका वैल्यू चेंज ना हो। तो लिखेंगे 5 - 3√2। अब यहाँ पे आया 5 - 3√2, नीचे सेट हो गया a + b इंटू a - b, तो आप इसको लिखेंगे a² - b², मीन्स 5 का स्क्वायर और -3√2 का स्क्वायर। ये हमारा अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए 5 - 3√2,
ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3√2 इंटू 3√2, तो 3 9 और √2 इंटू √2 2 होता है, तो 9 इंटू 2 18। अभी हम लिखेंगे 5 माइनस 3√2 और हमारा ये 25 में से 18 क्या कर दें, माइनस कर दें, 7 आएगा। तो ये रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज क्यों करना होता है, ताकि डिनोमिनेटर से जो रूट्स वाले नंबर हैं, इर्रेशनल पार्ट है, वो हट जाए, ताकि अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा और डेसिमल के 2 डिजिट 3 डिजिट तक हमें कुछ नंबर्स मिल जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेटिंग का केस। अब देखते हैं ये इक्वेटिंग का क्वेश्चन है, इक्वेट करना होता है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, तो पहले इतने को ही सॉल्व करें, इसको समझना है अच्छे से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए a प्लस बी के फॉर्म में नीचे सेट है 2 प्लस √5, तो इसको लिख दें a माइनस √5 मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में हो गया, और जो हमारा न्यूमरेटर में है 2 माइनस √5। अब जो इधर लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखते आना है, कुछ करना नहीं है। तो देखिए ऊपर 2 माइनस √5 तो वही है, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब चाहे तो इसको लिखते हैं, कुछ करना नहीं है इस साइड, a प्लस बी और इधर a√5 प्लस बी। देखिए अब ये आया 2 माइनस √5 और ये आया 4 माइनस 5, तो a√5 प्लस बी। अब देखिए इधर देखते हैं, ये आएगा आपका 2 माइनस √5 और ये -1 और a√5 प्लस बी। क्लियर। अब देखिए करना क्या, ये माइनस है इसको ऊपर लेके आइए, इधर इस तरीके से आएगा -2 माइनस √5 इक्वल्स टू a√5 प्लस बी। अब देखिए प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से a√5 प्लस बी। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कभी आपका ऐसे लिखा रहा है बॉय प्लस गर्ल इक्वल टू सीता प्लस राम, तो इक्वेट करना होता है। बॉय जो होगा राम आएगा, बॉय इक्वल्स टू राम और गर्ल्स इक्वल्स टू सीता, तो इक्वेट करना होता है, इसको बोलते हैं इक्वेटिंग। तो देखिए इसको आप सही से लिख लें, कैसे, √5 और -2 इक्वल्स टू a√5 प्लस बी। आप चाहे तो इसको और अच्छे से कर लें, √5 प्लस -2 इक्वल्स टू a√5 प्लस बी। यहाँ बोलते हैं इक्वेटिंग द नंबर्स, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इक्वेट करना होता है, रेशनल नंबर के बराबर होगा और इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर। तो देखिए ये पूरा इसके बराबर हो जाता है, यहाँ लिखते हैं इक्वेटिंग द नंबर्स, तो लिखते हैं a√5 इक्वल्स टू √5 और b इक्वल्स टू -2, तो हमें मिलता है ये कट जाएगा 1, यानी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -2। तो यही ये इंपॉर्टेंट इस वजह से था क्योंकि इसमें इक्वेटिंग का केस होता है। रेशनलाइज करना क्यों होता है ये सारा हमने बता दिया, और किस तरीके से आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में आपके 3 टर्म्स भी रहेंगे, उसको भी हम सॉल्व करना सिखाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बेसिक को इसी तरह से मजबूत करते रहें।